गाइस एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। एक इंडियन भाई की वीडियो है जो अब्रॉड ट्रैवल करके आया और उसका एक बैड एक्सपीरियंस रहा। उसका खुद का एक्सपीरियंस बैड नहीं रहा, पर उसने जो देखा ना वो बहुत शॉकिंग था। उसने देखा एक इंडियन फैमिली कैसा बिहेव करती है बाहर अब्रॉड, और उसका एक्सपीरियंस सुनो आप। पहले ये वाली वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मैं ना अभी वियतनाम में था और मेरे साथ एक ऐसा इंस्टेंस हो गया कि अगर शायद मैं उसको आपके साथ शेयर ना करूँ ना, तो शायद मैं हमारे लिए एक बहुत बड़ी इनजस्टिस कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जस्ट लाइक आर कंट्री, जैसे हमारी कंट्री में जगह जगह डस्टबिन नहीं रखे होते, बहुत लिमिटेड जगह पे रखे होते हैं, वैसे ही वियतनाम की मेजर सिटीज़ में जगह जगह डस्टबिन नहीं रखे होते, बहुत लिमिटेड जगह पे रखे होते हैं। प्लस स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, रेस्टोरेंट, इन सब के बाहर रखे होते हैं, जो वो टाइम टू टाइम हटवाते रहते हैं ताकि आप उसके अंदर अपना कंपाइल्ड गार्बेज डाल सको। हम 7-Eleven गए, बहुत मशहूर, नाम सुना होगा आपने। वहाँ पे रेडी टू गो आइटम्स मिलते हैं खाने के लिए, सैंडविचेस, ओनिग्री, ये सब वो सब, ठीक है। हमने लिया और हम बाहर ही उनके बेंच पे आके बैठ गए और हम खा रहे हैं, सैंडविच खोला, ओनिग्री खोली, खा रहे हैं। एक इंडियन कपल आता है अपने 2 से 3 साल के बच्चे के साथ, स्माइल पास करते हैं, अंदर चले जाता है। वो बाहर आते हैं, उनके हाथ में 2 सैंडविचेस थे, एक पापा के हाथ में, एक बेटे के हाथ में। बेटा सैंडविच का रैपर खोलता है और डस्टबिन के बाहर नीचे ज़मीन पर, जो एकदम स्ट्रीट खाली साफ सड़क है, उसके बाहर डाल देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा है, इट्स ओके। मेरे को लगा पापा सैंडविच खोल रहे हैं, पापा उसका पैकेट लेंगे और डस्टबिन सामने पड़ा है उसके अंदर डाल देंगे। पापा भी वही सैंडविच का पैकेट उस पैकेट के ऊपर डाल देते हैं। मैं 1 सेकंड को हैरान हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट है, बच्चे से गलती हो गई, बाप से भी गलती हो, कोई बात नहीं, क्या पता कोई और नेशनैलिटी का होता, सेम चीज कोई भी इंसान दुनिया में कोई भी कर सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक पॉज लूँगा और थोड़ी सी एनालाइज करूँगा इसकी सिचुएशन। तो एक वियतनाम गया है बंदा, खा पी रहा है, अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है इसके साथ बैठ के खा पी रहा है। वहाँ पर एक इंडियन फादर और उसका बच्चा आता है, तो ट्रैश फेंक देता है ट्रैश बिन के सामने। अंदर नहीं डाला, बाहर फेंक देता है। चल बच्चा है, जैसे इसने बोला, चल कोई बात नहीं बच्चा है, पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। अगर आपका बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ठीक करो, उसको सिखाओ। वहाँ पर उसका उठा के फेंको, अपना मत फेंको उसके ऊपर ही। और सामने ट्रैश बिन है, जैसे इसने दिखाया क्लिप में, सामने ट्रैश बिन है, अपना भी फेंको उसके अंदर और अपने बच्चे का भी उठा के फेंको उसके अंदर। वहीं पे सिखाना चाहिए था। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड यू रिप्रेजेंट योर ओन कंट्री। कोई भी कंट्री हो, अगर कोई गोरा इंडिया है देन ही रिप्रेजेंट हिज ओन कंट्री। अगर हम जाएँ बाहर देश में तो वी रिप्रेजेंट आवर कंट्री। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा बिहेव करें। अगर हम ही कचरा फैलाएंगे ना सड़क पे तो गालियाँ पड़ेंगी, सबको स्टीरियोटाइप किया जाएगा, इंडियंस ऐसा काम करते हैं। और इसने बोली ना कि स्माइल पास करी उसने, उस इंडियन फैमिली ने। आई डाउट, मैं भी काफ़ी सालों से बाहर रह रहा हूँ और आई रेयरली सी एन इंडियन फैमिली या इंडियन कोई भी बंदा जो स्माइल पास करता हो दूसरे इंडियन को, बहुत रेयर है। और आप लोग जो खुद बाहर रहते हैं ना, वो समझ सकते होंगे, एग्री करते होंगे मेरी बात से, कि इंडियन दूसरे इंडियन को देख के कभी स्माइल पास नहीं करता। और मेरी हमेशा बहुत गलत गंदी आदत रही है ये, कि मैं जब भी देखता हूँ ना किसी को भी, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेशनलिटी का हो, कोई भी एथनिसिटी का हो, मैं हमेशा सबको स्माइल पास करता हूँ। और मुझे बहुत बुरा फील होता है जब कोई इंडियन मुझे सामने से वापस स्माइल पास नहीं करता। मैं तो सबको कर रहा हूँ, पर मुझे जब स्माइल नहीं मिलती ना, रेसिप्रोकेट नहीं करते वो लोग मुझे वापस, मुझे बहुत बुरा फील होता है। गाइज जस्ट अ क्विक पॉज टू रिमाइंड यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, माई चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, बस चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो। अब मुझे वेरीफाई हो गया कि ये हम ही क्यों कर सकते हैं। मैं अभी एक शादी पे गया हुआ था, मेरे साथ में एक बच्चा खड़ा हो गया, वो टिश्यू पेपर के अंदर पनीर वगैरह स्नैक्स हम खाते हैं, वो वैसे ही खा रहा था टूथपिक से। मैं देख रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, उससे थोड़ी मस्ती ले रहा हूँ बच्चे से। उसने खाया और टिश्यू पेपर में ऐसे रैप करके ज़मीन के ऊपर फेंक दिया। एकदम से मेरी वायर वहाँ पहुँच गई। मैंने कहा बेटा, वहाँ सामने डस्टबिन पड़ा है, आप इसको उठा के उसके अंदर डाल दो, सारा गार्बेज वहीं पड़ा हुआ है। पता है बच्चा मुझे क्या कहता? ये नौकरों वाले काम थोड़ी करूंगा मैं, नौकरों वाले काम। क्यों हैं हम इतने प्रिविलेज्ड? किसने सिखाया है हमको ये? जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ चीप लेबर है और हम दीदी, आया, ताई, आंटी, भैया अफोर्ड कर सकते हैं हमारे काम करने में हेल्प करने को। ये किसने सिखा दिया हमको कि ये नौकरों वाले काम है? मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है, आपका बच्चा है, आपका भांजा है वगैरह है, उसको प्लीज ये बेसिक चीजें, सिविक सेंस वाले काम में ये सिखाओ कि बेटा ये नौकर वाले काम नहीं है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अपना घर साफ रखते हो ना,
वैसे आपको पूरी दुनिया साफ रखनी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी। भाई रिस्पेक्ट है तुझे, मैं नहीं जानता तू कौन है, किस बंदे की वीडियो है मुझे नहीं पता, मैंने रैंडमली मुझे मिली और मैं भी अच्छे कॉज के लिए आगे शेयर करना चाहता था आपके साथ, पर रिस्पेक्ट यू। काश हमारे देश में ऐसे लोग और हों जो अपने बच्चों को आगे सिखाए कि ये लाइफ स्किल्स हैं, ये नौकर वाले काम नहीं है, ये किसी ना किसी दिन दुनिया बदल सकते हैं ये स्किल्स। अगर अच्छा चीज़ सिखाएंगे ना आगे तो दुनिया अच्छे वे में बदली जाएगी। हम कितना ये एंटाइटलमेंट बोलते हैं इसको, दिस इज़ नॉट नौकर वाले काम, ये एंटाइटलमेंट है बेसिकली कि ये तो उसका काम है वो करेगा मैं क्यों करूं, और ये तो छोटा काम है, छोटा काम तो छोटे लोग करते हैं ना। ये जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, ये हमें अपनी फैमिली से सिखाई जाती है बचपन से। उन बच्चों को आज ऐसा सिखाया जा रहा है अपने पेरेंट्स से, आज की तारीख में वो आगे चल के अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। अब देखो इंडिया और बाकी देशों में कितना फ़र्क है। इंडिया में सस्ती लेबर है तो हमें लगता है हम राजा महाराजा है, हम एंटाइटल्ड है, हम ये तो करेंगे नहीं, घटिया काम है। और बाहर देशों में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्कूल में सिखाई जाती हैं। ये देखो आगे क्लिप दिखाता हूँ आपको, मैं ये जापान से दिखा रहा हूँ आपको। बचपन से ही यहाँ पर लोगों को, बच्चों को लाइफ स्किल सिखाई जाती है, साफ़ सफाई, पानी का पोंछा मार रहे हैं बच्चे, स्कूल के अंदर सिखाई जाती है ये चीज़ें, स्कूल के अंदर। और एवरीडे सिखाते हैं, कोई छोटा काम नहीं। देखो झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं होती इसमें। ये लाइफ स्किल्स हैं जो बच्चों को सिखाई जाती है। खाना सर्व कर रहे हैं, डिशेस वगैरह धो रहे हैं, रख रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कितनी बढ़िया चीज़ है जो बच्चों को सिखाई जाती है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, बट बिकॉज हम इंडिया में है, हम लोगों को ऐसा मेंटालिटी है हमारी कि ये तो नौकर वाले काम है तो नौकर करेंगे, और नौकर छोटे लोग हो गए, हम बड़े लोग हो गए। ये जो मेंटालिटी है ना, ये बदलनी पड़ेगी। जिस दिन ये बदलेगी ना उस दिन देश बदलेगा। अगली क्लिप आपको मैं चाइना से दिखाता हूँ। चाइना में देखो क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को, और इसी वजह से ना बच्चे बहुत एडवांस्ड होते हैं बचपन से ही। कुकिंग कर रहे हैं अभी से। ये जितनी कुकिंग ये बच्चे कर रहे हैं ना, 20 साल का लड़का नहीं कर सकता है इंडिया में इतनी कुकिंग। सब मिल बांट के, ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। बच्चों को इतनी स्किल सिखाई जाती हैं स्कूल्स में, और हमारे यहाँ कहते हैं कि ये चीज़ नौकर वाले काम है, नौकर करेंगे, हम नहीं करेंगे। कितनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें तो आज तक मुझे नहीं आती होंगी जितनी इन बच्चों को सिखाए रहे हैं। खाना बनाने से लेकर कुकिंग, क्लीनिंग, सब कुछ। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो देश है ना, ये बहुत एडवांस है इंडिया से आज की तारीख में, क्योंकि वहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वहाँ पे कोई लोग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये छोटा काम करता है तो ये छोटा बंदा है, ये बेकार आदमी है क्योंकि ये छोटा काम करता है, इसको नीची निगाहों से देखा जाता है। ऐसा नहीं होता। एक बस सोशल कॉज के लिए, एक बस अच्छे कॉज के लिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने ये वीडियो देखी ना, मुझे भी बहुत बुरा लगा कि ऐसी मेंटालिटी है हमारी। अमेरिका में, आपको अमेरिका की बात बताता हूँ, कोई वीडियो तो नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, पर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बता सकता हूँ आपको मैं। अमेरिका में 80 साल का बूढ़ा आदमी भी जॉब पे जा सकता है, ड्राइव करता है कार, इंडिपेंडेंट होते हैं वो लोग, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपने ऊपर खुद डिपेंड करते हैं वो लोग। हाँ, जहाँ पे हम अपने बच्चों पे डिपेंड कर जाते हैं ना, इतनी एज में 80 साल का कोई बुजुर्ग होगा ना इंडिया में, अपने बच्चों पे डिपेंड होगा, वो यहाँ पर अमेरिका में खुद ही ड्राइव करते हैं, खुद ही अपनी सब्जी वगैरह लेके आते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं। हाँ, उनके पास हेल्प होगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, पर हेल्प नहीं है का मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी रुक गई, या फिर किसी जो है छोटा काम करते हैं उनको छोटी निगाहों से भी नहीं देखा जाता। अमेरिका में कोई वेटर वगैरह को, या कोई ट्रक चलाता हो, या कोई ऐसे काम करता है ना, तो छोटी निगाहों से भी देखा जाता है। सबकी रिस्पेक्ट होती है। हमें ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए। अगर आप गाइस एग्री करते हैं मेरी इस बात से, आज की वीडियो से, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें आगे, और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, और कमेंट्स में ज़रूर बताना आप क्या सोचते हैं। इफ़ यू एग्री और इफ़ यू डू नॉट एग्री, लेट मी नो इन द कमेंट्स।